Good evening, everybody. I welcome you all for this wonderful session on the science of mudras. I have been teaching the mudras for the last 30 years. And what the experience I have got through mudras, mudra के द्वारा जो मैंने लोगों का अनुभव सुना है, it is really amazing, amazing, amazing. एक ऐसा शास्त्र है ये, एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा विज्ञान है जो योगियों ने बड़ा ही चमत्कारिक काम किया है इसके ऊपर. हम पहले इसको देखेंगे कि कैसे शायद. कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन विद अस? वेरी फर्स्ट स्क्रीन. यस, इट इज देयर. सेकंड, नेक्स्ट स्क्रीन. नेक्स्ट स्क्रीन. Yes, you can all see in the picture that our body is also consisting of the 5 elements. हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है, जैसे ब्रह्मांड बना हुआ है. राइट? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व. राइट? अब जब इन तत्वों में when these elements get into disorder, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं. We get the disease in the all our body, right? But yogis have made a lot of work on this, that by simply touching the fingertips of the fingers, that each finger, जहाँ हर उंगली किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, right? And by touching at different points in the palm itself, we can balance the imbalanced tattva. If some element has very much increased or very much decreased, in all those cases, we can definitely work on the fingertips and we can correct our body, whether it is physical disease or the mental disease or the emotional problem we have, or spiritually are not growing up. चाहे हमारे शरीर की तकलीफ है, मन की पीड़ा है, या फिर हम भावनात्मक अस्थिर हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, हर फील्ड में मुद्राएं काम करती हैं. तो उनको आगे संभलने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे. सभी अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं. लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं लेफ्ट हैंड को ऊपर. और सबसे पहले यू कैच होल्ड ऑफ योर थंब. अंगूठे को पकड़ें और कहें मेरे साथ में सभी, अग्नि, फायर. राइट? अग्नि जहां होती है उसके साथ में अगर वायु नहीं रहे तो अग्नि बुझ जाएगी. तो हमेशा अग्नि के साथ क्या चाहिए? नेक्स्ट फिंगर को हाथ लगाओ, फर्स्ट फिंगर को. इसको हम कहते हैं वायु. अंगूठा फायर है, अग्नि तत्व. ये वायु है, एयर. राइट? सबसे ऊपर रहता है आकाश. तो सबसे बड़ी उंगली जो हमारी बॉडी में है वो रिप्रेजेंट करती है आकाश तत्व को, ईथर. सभी अपने हाथ में बड़ी उंगली को पकड़ो. क्या कहते हैं इसको? ईथर, आकाश. राइट? और आकाश के सामने जस्ट अपोजिट द आकाश, दिस ईथर इज द अर्थ, पृथ्वी तत्व. राइट? और सबसे छोटी उंगली रिप्रेजेंट करती है जल तत्व को. राइट? वन सेकेंड रिपीट. अंगूठे को हाथ लगाओ. कौन सा तत्व है ये बताओ मुझे. विच एलिमेंट इज दिस? प्लीज टेल मी. फायर, अग्नि. फर्स्ट फिंगर, वायु. मिडिल फिंगर, सबसे बड़ी उंगली, आकाश तत्व. राइट? आकाश के सामने क्या होता है? पृथ्वी तत्व. राइट? और सबसे छोटी उंगली जल तत्व. It is showing the water element, right? Yeah. These 5 fingers are representing 5 elements in the body. Now, what yogis have found that constantly, लगातार from the fingertips, always electric currents, electromagnetic forces, or aura constantly keeps on radiating from the tips of the fingers. हमारी उंगलियों के टिप्स से लगातार ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स, इलेक्ट्रिक करंट्स, ऑरा रेडिएट होता है. राइट? As you learned in EFT, emotional freedom technique, that we have got 14 meridians in our body where all the energies keeps on flowing. हमारे शरीर में 14 चैनल्स में एनर्जी फ्लो होती है, और उन के जो एंड शोर्स हैं जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक होती है
वो भी सभी इन उंगलियों के टिप्स में होती है. That's why we are tapping with the fingertips at the different point in the body. We just remember that event, that issue, and keep on tapping, and we clear all the debris of the blood energy, the body of energy, and we get our all the disease corrected. हमारे शरीर में इन पांचों ही उंगलियों को टच करके अलग अलग जगह पर हम सारे रोगों की जो ब्लॉक्स होते हैं उसको खोलते हैं. राइट. अभी now 3 basic fundamental principle हम पहले समझेंगे. Number 1, whenever any element is imbalanced, जब भी हमारे शरीर में किसी भी तत्व का इम्बैलेंस मतलब वो बैलेंस बिगड़ जाता है, राइट, that time we touch the tip of that finger against the tip of the thumb. उस उंगली के टिप को हम अंगूठे के सामने टच करते हैं तो वो जो ये तत्व है that get balance. You getting this point? Any finger, any element, suppose ether element is out of this one, right? If I touch the tip of the thumb to the tip of the ether finger, then that Akash Tattva gets balance, right? Similarly, this is called the Prithvi Tattva, earth element. If it is imbalanced, then we can balance it by touching at the tip of that element with the tip of the thumb. उस एलिमेंट की उंगली को हम अंगूठे के टिप से जब टच करते हैं, जेंटल टच, मेकिंग राउंड सर्कल देयर, तो वो तत्व बैलेंस होता है. इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी एनीवन, इज दिस क्लियर? When any element is imbalanced, we touch the tip of that element to the tip of the thumb, it gets balanced. Yes, very good. Fine, we'll go ahead. Now if any element is increased, बहुत ज्यादा तत्व बढ़ गया है, then the same element can be reduced by keeping the tip of that finger against the root of the thumb. See, this is the thumb, right? This I'm telling you everything I'm telling you, right? So this is the fire element, the root of the fire element, the base of the fire element is this. If any tattva, any element is very much in increase, so it can be reduced by touching the tip of that element under the root of this and by just locking the thumb, right? And now if any tattva, any element is reduced, that time you can keep at the root of the thumb, at the root of that element. अगर कोई तत्व कम हो गया है, उसको बैलेंस करने के लिए what we do, we keep the thumb at the root of that element. Is that clear? If any tattva is imbalanced, keep it against the tip of that element, against the tip of the thumb, right? Whenever this element is very much high, then we can reduce it by the taking at the root of the thumb, and any tattva is very much lowered down, कम हो गया है, right? Then we keep the tip of the finger at the root of that element.